हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज विद प्रवीण। मैं प्रवीण मकवाना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम फैजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। उसका नंबर एपिसोड नंबर है 3। अगर एपिसोड 1 एपिसोड 2 आपने अगर नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखना। साथ ही अगर नहीं भी देखा है तो आज हम करने वाले हैं उनका भी रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आपको लास्ट तक रुकना होगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही हम करने वाले हैं ब्रेक। ब्रेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैजल वर्ब होती है, जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ब्रेक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक इनटू, इसके अलावा एक और पढ़ेंगे। ब्रेक के अलावा हम ब्रेक की कम से कम 3 से 4 फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेक से रिलेटेड है। और साथ में एक कास्ट है का, उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब उसको पढ़ेंगे। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। साथ ही रिवीजन के लिए भी आपको लास्ट तक टिके रहना होगा। साथ ही कहेंगे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसमें सबसे पहले है ब्रेक, और ब्रेक इनटू मैंने सबसे पहले दिया है। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जबरदस्ती कहां पर कहीं पर एंटर करना, जबरदस्ती घुसना। और इसका इसका मेन मीनिंग होता है, यूं कह सकते हैं, जबरदस्ती घुसना। लेकिन किस पर्पस से? पर्पस होगा आपका रोबिंग। जैसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रोबिंग। क्या मेन पर्पस क्या है? फॉर रोब, या कह सकते हो रोब यानी लूटपाट करना, है ना, लूटपाट करना या चोरी करना, चोरी करने के उद्देश्य से। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई दो, आपने फिल्मों में देखा होगा, अक्सर साउथ की फिल्मों में ऐसा होता है कि कोई दो हमलावर आए, जो जबरदस्ती से अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की इस तरीके से घुसते हैं वो। तो एक लिख सकते हैं कि दो हमलावर आए और उसके घर में उन्होंने वो जबरदस्ती घुस गए। तो मैं लिखता हूँ टू राइडर्स, है ना, टू राइडर्स। राइडर्स मीन्स होता है हमलावर। ब्रोक इनटू हिज हाउस। ठीक है, हिज होम कर देता हूँ, हिज होम, के घर में घुस गए। इस तरीके से एक सेंटेंस बना। एक ही सेंटेंस, बाकी आप सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर, आपकी तरफ से जो भी सेंटेंस आपसे बनते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। एक सेंटेंस बनाता हूं ताकि आप इसका प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद रहे। तो ब्रेक इनटू आपको याद हो गया, किसी भी जगह जबरदस्ती घुसना। मेन पर्पस होता है रोब। और एग्जाम में जब भी आए तो ब्रेक इनटू का अर्थ यहाँ समझ जाना कि क्या रोबिंग के लिए घुस रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक से रिलेटेड एक और वर्ब, जिसका फ्रेजल वर्ब, जिसका नाम है ब्रेक आउट। ब्रेकआउट का मीनिंग क्या होता है? सडनली और एक्सट्रीमली पॉपुलर सक्सेस और सक्सेसफुल। मतलब कि एकदम अचानक से पॉपुलर हो जाना, एकदम वायरल हो जाना, कह सकते हो वायरल हो जाना। कोई भी खबर हुई, कोई भी मूवी हुई। तो जैसे कि अभी अभी जो कश्मीर फाइल चल रही है, तो एकदम अचानक से क्या हुई? ब्रोक आउट हो गई। मतलब ब्रोक आउट यानी क्या? ब्रोक आउट यहाँ यूज क्या किया मैंने? ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मतलब सडनली और एक्सट्रीमली, अचानक से पॉपुलर हो जाना। तो जो मूवी हुई, कोई भी मूवी हो सकती है। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, सेंटेंस बना सकता हूं लाइक अ ब्रेकआउट मूवी, है ना, सीधा सा सिंपल सा। अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट इसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूं और अलग अलग भी लिख सकता हूं। ब्रेकआउट मूवी, मूवी के लिए ब्रेकआउट आया। लेकिन ये वर्ब की तरह से यूज नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे ये वर्ब की तरह से यूज नहीं हुआ है। और क्या सेंटेंस बना सकता हूं लेकिन, है ना। तो और सेंटेंस क्या बना सकता हूं? ब्रेकआउट का मीनिंग मैंने जो बताया वो है फेमस होना, पॉपुलर होना। आप इसके सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना, आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका एक तरीके से स्केप का देखें, या फिर स्टार्ट सडनली। कोई भी चीज सडनली स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी जो रशिया रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार हुई थी, वो एकदम अचानक से स्टार्ट हो गई। हमने फर्स्ट दिन, और ये कैसे क्या युद्ध जैसी स्थिति बन गई, बम्बार्डिंग हो रही है बीच में, ये क्या हो रहा है? तो इस तरीके अचानक से स्टार्ट हुई, सडनली किसी चीज का स्टार्ट हो जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर वही सेंटेंस बनाता हूँ कि वार वार बिटवीन, बिटवीन को मैं ऐसा लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, बिटवीन, वार बिटवीन रशिया, रशिया की स्पेलिंग मिस्टेक, रशिया रशिया एंड यूक्रेन हैज ब्रोकन आउट, राइट। अपन क्या लिखेंगे? ब्रोकन आउट, क्योंकि हैज के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ? स्टार्ट हो चुकी है ना। इस प्रकार से अचानक से हुई। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वो सडनली स्टार्ट हुई है वार। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। एक और मीनिंग मैंने दिया है स्केप। स्केप से मतलब किसी का बच निकलना। स्केप का अर्थ होता है बचना, है ना। तो बचने के लिए कैसे? जैसे कि कोई कैदी है, वो क्या करता है? जेल से भाग जाता है। तो इस तरीके एक सेंटेंस बना सकते हैं लाइक अ प्रिजनर, प्रिजनर यानी होता है कैदी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं प्रिजनर, अ प्रिजनर तो ब्रोक आउट, भाग गया, है ना। ब्रोक आउट ऑफ, ब्रोक आउट ऑफ
हिज सेल मतलब उसकी कैद से, किसकी कैद से? हिज सेल। सेल से मतलब मेरा किसी मतलब कि जेल का ही है, या कहना जेल ही कहूंगा मैं। सेल मतलब कि एक फिक्स एरिया होता है, उससे निकल कर भाग गया। प्रिजनर कहाँ से भागेगा? स्वाभाविक सी बात है, जेल से ही भागेगा, तो मैंने तो सेल किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ब्रोकआउट का मीनिंग आपने देखा, कोई भी चीज अचानक से फेमस होना किसी चीज का, या फिर किसी चीज का सडनली स्टार्ट हो जाना। साथ ही एस्केप के लिए यूज होता है ब्रेक इनटू। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यह ब्रेकअप। ओ, ब्रेकअप हो गया, इस तरीके का आपने गाने सुने ही होंगे। तो यही वही ब्रेकअप है किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप का, या किसी रिलेशनशिप का। मैंने रोमांटिक इसलिए लिखा है क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है, जैसा कि फिल्मों में होता है वैसे ही होने जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप का एंड हो रहा है, या किसी मीटिंग का एंड हो रहा है। इस तरीके से जब भी कोई मीटिंग एंड होती है तो अपन यूज करते हैं ब्रेक अप, है ना। जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं अपन, एक सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैं रिलेशनशिप का एंड एंड का बनाता हूँ। तो सबसे पहले बना सकते हैं कि अब मैरिज ब्रेकअप, किसी का मैरिज थी और मैरिज होने के बाद क्या हुआ, उनके बीच में रिलेशन बहुत खराब हो गए, क्या होगा, है ना, तरह से। या फिर मैं ऐसा बना सकता हूँ कि ऐसा भी बना सकते हैं कि मैं बहुत दुखी हुआ बाद में, मेरा पूरे दिल पूरी तरह से टूट चुका था जब आप हमें छोड़कर गए, या आपका और हमारा रिलेशन था। इस तरीके से सेंटेंस बना, जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं, आई आई वॉज हार्ट ब्रोकन, है ना, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं एक सेंटेंस, है ना। हार्ट ब्रोकन, आई वॉज हार्ट ब्रोकन व्हेन वी ब्रोक अप, ये लिख सकते हैं ना, वी ब्रोक अप। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पूरी तरह से बहुत दुखी हो गया था जब हम दोनों के बीच में क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक और सेंटेंस मैंने बताया आपको, जैसे कि मैरिज का ब्रेकअप। अब मीटिंग का देख लेते हैं। मीटिंग क्या होती है? मीटिंग एंड होती है, तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं जैसे कि द मीटिंग ब्रोक, द मीटिंग ब्रोक अप, ब्रोक अप। ठीक है, एक सेंटेंस, छोटा सेंटेंस के मीटिंग जो है वो एंड हुई है अभी जस्ट, है ना। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मीनिंग बता रखा है मैंने, तितर बित्तर होना। तितर बित्तर मतलब क्या? अधिकतर क्या होता है, जो बादल है, अभी आजकल 2 दिन से बादल बहुत हो रहा है, अब देखेंगे वो तितर बित्तर हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से जब तितर बित्तर होना शुरू हो गए, इस तरीके से हम बोले तो लिख सकते हैं द ग्रे। अभी उनका जो रंग है ना, तो वो कैसा है, ग्रे कलर का है। द ग्रे क्लाउड्स, ठीक है, ग्रे क्लाउड्स had begun to break up. Yes, had begun to break up, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आप भी ऐसे सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आपको जितने सेंटेंस आपसे बनते हैं वो सारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेकअप का पूरा समाप्त हो गया। ब्रेकअप पढ़ा, ब्रेकआउट पढ़ा, और ब्रेक इनटू पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं हम ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ भी क्या होता है कि सडनली किसी चीज का स्टॉप हो जाना। अभी तक क्या हुआ, किसी चीज का स्टार्ट होना तो आउट था सडनली, लेकिन हम बोल रहे हैं सडनली किसी चीज का स्टार्ट बंद हो जाना है। जैसे कि आपकी कोई मशीन है, वैसे ये अधिकतर यूज जो होता है मशीनरी के लिए, किसी व्हीकल के लिए, चलते चलते खराब हो गई, इस तरीके की कोई स्थिति जब बनती है तब जाके ना ब्रेक ऑफ का यूज किया जाता है। अचानक रुक जाना, या फिर ऐसा कि कोई कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, और कहते कहते रुक गया, कुछ करते करते रुक गया, तो ये कह सकते हैं कि एकाएक रुक जाना, उसको भी हम ब्रेक ऑफ के सेंस में यूज करते हैं। तो इसका भी एक सेंटेंस बनाते हैं। चलो चलो एक सेंटेंस इस तरीके से बना देते हैं कि उसने बोलना शुरू किया और अचानक से वो सेंटेंस को बोलते बोलते रुक गया। तो अपन लिख सकते हैं एक सेंटेंस जैसे, ही स्टार्टेड स्पीकिंग, राइट, he started speaking, and then and then क्या हुआ कि ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, है ना। यस, तो अपन लिख सकते हैं ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, राइट। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते। तो आपने सीखा कि ब्रेक ऑफ का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज का चलते चलते रुक जाना अचानक से, तो उसे कह सकते हैं अपन
ब्रेक ऑफ अधिकतर मशीनरी के लिए यूज होता है, और किसी के कहते कहते कुछ बात करते हुए रुक जाना, तो वहां पर भी हम ब्रेक ऑफ का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आज के सेकेंड वर्ड पर, जो है कास्ट। कास्ट का एक ही लिखा है, कास्ट अबे भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन उसका ज्यादा यूज मैंने देखा नहीं, तो मैंने कास्ट डाउन को नोट किया। कास्ट डाउन का यूज होता है फील डिप्रेसली, जब बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, इस तरीके की कंडीशन जब आती है तो अपन कास्ट डाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं कि मान लो कि एक लड़की है जिसने क्या है कि बहुत उसको नॉवेल लिखने का बहुत शौक है। अब क्या हुआ, उसने नॉवेल लिखी, लेकिन उसके जो रिव्यू आए वो बहुत ही खराब आए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत रिव्यू खराब आ जाते हैं, तो उदास हो जाते हैं ना, इस तरीके का फील होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एक सेंटेंस, तो एक सेंटेंस लिखते हैं चलो उसी पर कि शी शी वॉज ग्रेटली कास्ट डाउन, है ना। ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेटली यहाँ पर मीनिंग हो रहा है बहुत ज्यादा हतोत्साहित के लिए ना। ग्रेटली शी वॉज ग्रेटली कास्ट डाउन, ठीक है। कास्ट डाउन बाय, किस वजह से, तो मैं लिख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा खराब उनको क्रिटिसिज्म मिला उसके नोवेल के ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ बाय एब्यूजिव। एब्यूजिव मतलब होता है, एब्यूज से मतलब खराब से है, बहुत गंदे। एब्यूजिव क्रिटिसिज्म है ना, क्रिटिसिज्म आलोचना है ना, क्रिटिसिज्म ऑफ हर नोवेल। तो अपन ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो नॉवेल्स लिख देता हूं मैं, उसकी बहुत सारी नॉवेल्स हो सकती है, हर बार बार वो जब नॉवेल लिखती है तो ऐसा होता है। इस तरीके से आपने देखा कि कास्ट डाउन का यूज भी हम करते हैं। अब हम देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका पूरा सार। अभी तक हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू यानी होता है कि रॉबिंग के लिए कहीं पर भी एंटर कर जाना, उसे कहते हैं ब्रेक इनटू। उसके बाद पढ़ा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है पॉपुलर होना, अचानक, और साथ में अचानक से शुरू होना किसी चीज का, स्टार्ट सडनली। और साथ में एक और पढ़ा मैंने ब्रेकआउट, मतलब होता है स्केप, है ना, बचकर निकल जाना। दूसरा पढ़ा हमने ब्रेकअप। ब्रेकअप का अर्थ होता है समाप्त होना किसी भी चीज का, जैसे कि किसी भी चीज का, जैसे कि मेन तो होता है रिलेशनशिप का, क्योंकि अधिकतर यूज होता है ब्रेकअप यहीं पर। और साथ में किसी मीटिंग का, है ना, किसी भी अच्छी सी कोई मंडली जमी हुई है आपकी और बिगड़ जाए तो कह सकते हैं ब्रेकअप हो गई, है ना। साथ में तितर बितर होना है, टू डिस्पर्स होना, उसे भी हम कहते हैं ये ब्रेकअप। साथ में हमने पढ़ा ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का अर्थ है अचानक चलते चलते रुक जाना है, अचानक अचानक कुछ कहते कहते रुक जाना, ये हुआ ब्रेक ऑफ। अब हम पढ़ते हैं कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का हमने पढ़ा अभी, बहुत ज्यादा उदास हो जाना, बहुत ज्यादा सैड हो जाना। और अब शुरुआत करते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा, अभी तक जो हमने 2 वीडियो में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आस्क फॉर। आस्क फॉर हम पढ़ चुके हैं। आस्क फॉर का अर्थ होता है अनुरोध करना या मांगना किसी से। मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी उस दिन, और लेकिन मैंने उस वीडियो में थोड़ा बहुत करेक्शन किया था। शी आस्क्ड हर टीचर फॉर हेल्प, उसने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट करने के लिए आता है टू मेक रिक्वेस्ट, साथ में मांगने के लिए, जैसे कि आपकी एक फ्रेंड आई थी और उसने कॉफी के लिए मांग की थी। जैसे अराइव एट होता है, अराइव एट किसी प्लेस पर पहुंचने के लिए अराइव एट आता है, जैसे कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो पर पानी की सर्चिंग में चांद तक पहुंच चुके हैं। साथ में अराइव एट पूछा, एक और अराइव एट का अर्थ होता है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, जैसे कि हम एक लास्ट में किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं तो वी फाइनली अराइव्ड एट अ डिसीजन। साथ में अगला हमने पढ़ा था कि अराइव इन। अराइव इन का अर्थ होता है कहीं पर पहुंचने से नहीं, मतलब कि किसी कंट्री में पहुंचने से होता है। दे फाइनली अराइव्ड इन इंडिया, ये हमने यही रूस और यूक्रेन का ही मसला लिया था और स्टूडेंट को बोला था कि स्टूडेंट्स, या फिर हम कहीं पर भी जाए किसी भी कंट्री में, यहाँ पर जब पहुंचते हैं हम लिख सकते हैं कि जैसे कि आई फाइनली अराइव्ड इन रोम, ऐसा लिख सकता हूँ, मैं जो रोम में पहुंचा, है ना। इस तरीके से जैसे मेरा रोम का सपना अधूरा रह जाएगा, कि अभी तक तो सपना ही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी क्लास रखते हैं। अगर आपने पूरी क्लास अगर पूरी देखी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी, आप इसको चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।